हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम जो हमारा एक प्रश्न रह गया था 3.3 का पहला सम था। प्रश्न पहले का छठवां सम क्या था? 3x/2 -5y/3 इक्वल -2 और x/3 प्लस y/2 इक्वल 6 13/6। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था। इसको हमें क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो जैसे कि हम करते थे, क्या करते थे? सबसे पहले समीकरण 1 से या समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 से या समीकरण 2 से। तो सबसे पहले तो हम समीकरण 1 लिखेंगे। तो क्या है? 3x/2 -5y/3 इक्वल -2। अब हमने या तो यहाँ हम एलसीएम लें या तो हम यहाँ देखें कि एलसीएम कितना आ रहा है? 6। तो हम 6 से गुणा कर दें दोनों पक्षों में। गुणा करने पर तो जब हम 6 से गुणा करेंगे तो कैसे होगा? 6 गुणित 3x/2 में भी 6 का गुणा, 6 का गुणा 5y/3 में भी और 6 का गुणा ऋण 2 में भी। तो यहाँ 2 तिया 6, तो कितना बचा? 3 तिरका हो जाएगा 9x, 3 दूनी 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10y, 6 दूनी 12। ऐसे ही होगा। इसका हमने किया पक्षांतर, तो ये हो गया 9x बराबर -12 और ये हो जाएगा प्लस का 10y। ठीक है, अब हम इसका भी पक्षांतर कर दें तो यहाँ x बराबर कितना बचा? ऋण 12 धन 10y, और क्योंकि ये गुणा में था इसलिए आ गया बटे में। ये हमारा हो गया समीकरण 3। ऐसा ही करते हैं। अब हम क्या करते हैं? समीकरण 2 से। तो सबसे पहले समीकरण 2 लिखते हैं। तो समीकरण 2 था आपका 13/6। यहाँ पर भी एलसीएम 6 ही आ रहा है इस तरफ, है ना। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर भी 6 से गुणा करने पर, तो 6 से गुणा करेंगे तो 6 गुणित x/3 हो जाएगा बाय 6 गुणित y/2 हो जाएगा और 6 गुणित 13/6 हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेप उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको डायरेक्ट एलसीएम लेने में कठिनाई जाती है या डायरेक्ट इसको सॉल्व करने में कठिनाई जाती है। और जिससे बनता है वो क्या कर सकता है? इस स्टेप को अवॉइड कर सकता है और डायरेक्ट ही कितना लिख सकता है? इसके बाद 2x, इसके बाद 3y, इसके बाद सिर्फ 13, क्योंकि ये इससे घट जाएगा, इससे 3 आ जाएगा, इससे 2 आ जाएगा। अब हमने जब इतना कर दिया तो हम यहाँ लिखेंगे x का मान रखने पर। क्या करने पर? x का मान रखने पर। ठीक है, तो x का मान रखा हमने तो x का मान कितना आया था हमारा? ऋण 12 धन 10y बटे 9। ठीक है, और धन 3y बराबर 13। ऐसा ही आया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस 9 को हमें अलग करना है, तो हम क्या करेंगे? 9 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो क्या हो जाएगा? ये 2 ऋण 12 धन 10y धन, यहाँ कितना हो जाएगा? 9 तिया 27y और 9 तिया 27 हासिल की 2, 9 और 2 11। ठीक है, इसका गुणा किया तो ऋण हो गया 24, ये हो गया 20, ये हो गया 27y बराबर 117। ऐसा ही आया। ठीक है, अब इसका पक्षांतर किया तो यहाँ 20y बचा आपका और ये, तो दोनों मिलकर हो गया 47y। यहाँ 117 धन 24 हो गया। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा? 47y बराबर, इसको जोड़ दिया तो इसको जोड़ने पर कितना आया? 7 4 11
141 कितना है 141। अब हम यहाँ से इसका पक्षांतर करेंगे। जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो क्योंकि यहाँ गुणा में है तो वह कहाँ चला जाएगा, उस तरफ जाने के बाद भाग में, तो ये कितना हो जाएगा y इक्वल 141 बटे 47। अब ये 3 बार चला जाएगा, 47 एकम 47 दिया, ठीक है। y इक्वल कितना आ गया 3। अगर ऐसे नहीं बनता तो देखो 7 है पीछे, अब 7 की दुनिया कितने बार पढ़ें कि ऊपर कितना है लास्ट में 1 आ जाए, तो 7 3 21, मतलब इसमें 3 का गुणा करके हम देख लेते हैं, ठीक है। 3 का गुणा करते हैं तो 7 3 21, 4 3 12 और 2 14, ऐसे भी हम देख लेते हैं अगर हम कंफ्यूज हैं, नहीं आ रहा हमसे तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गया आपका y का मान, मतलब y का मान आपका आ गया। अब इस y के मान को हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x इक्वल है -12 धन 10 और y का मान कितना है 3, तो यहाँ पर रख देंगे 3 बटे हो जाएगा 9, ठीक है। x बराबर -12 धन 10 दिया 30 बटे 9 और ये कितना बचेगा 18 बटे 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, तो ये आ गया x का मान, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका सम कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 3.3 के सेकंड सम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।